बहुत सी नया बात है। कितने ऐसे लोग हैं जो खुद करते हो तो कमाते हैं? कितने ऐसे लोग हैं कि खुद कमाते हैं? डाउन। और कितने ऐसे लोग हैं कि आपके लिए कुछ लोग काम करते हैं और उसके वजह से आपके घर में पैसा आता है? ये वो चीज है। और दुनिया में बड़ा कौन है जिसके लिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले समझने का चीज है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग आपके लिए काम करेंगे और आप वहां से, सही है गलत है? सही है गलत है? सही है ना? अब मुझे बताओ कि आप आज तक या आपके खानदान में घर में जितने भी लोग काम करके कमा रहे हैं ना सारे लोग, और आपके आसपास में कोई एक आदमी बड़ा होगा जिसको आप जानते होंगे, वो खुद काम नहीं करता, उसके लिए कोई ना कोई काम वो ही बड़ा है। अब लोगों से काम कराने के लिए सबसे पहले आपके पास काम होना चाहिए, उसके बाद फिर उनको सैलरी देने के लिए पैसा होना चाहिए, सेटअप चाहिए, तब जाके तो काम दे पाएंगे ना। और वो चीज करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? पैसा। थोड़ा चाहिए कि बहुत ज्यादा चाहिए? और वो हमारे पास होता नहीं है। ये सोच शुरू से मुझे लगता था कि जीवन में कुछ ऐसा करूं लोग हमें पहचाने और बहुत ज्यादा पैसा आए। पैसा कमाने का एक शौक था, अच्छा पहनने का, अच्छा घूमने का। लेकिन फौज की नौकरी के बाद जो सैलरी मिला उससे लगा भाई ये सब तो होने वाला नहीं है। तो इस काम की शुरुआत किया था। मुझे भी पहली बार जब ऐसी मीटिंग में बैठा समझ में नहीं आया था। लोग समझा रहा था, इतना मुझे समझ में आया था कि यहाँ से हमको सामान खरीदना है। क्या करना है? जो लोग पहली बार, आपको इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सामान खरीदना है। वो सामान आप कहीं दुकान से या कहीं से खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? तो सबसे पहले करना है कि आप अपनी दुकान को चेंज कर सकते हो। अब दुकान चेंज करने से समझ लो आपकी दुकान वहीं से नहीं, केवल आपकी दुकान खुल जाएगी। अब दुकान खोलने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले अगर मार्केट में दुकान खोलना चाहिए, सबसे पहले दुकान लेना होगा, रेंट पे या खरीदना होगा, फिर पैसा इन्वेस्ट करना होगा, फिर बिजली का बिल भरना होगा, आदमी रखना होगा, उसके बाद आदमी पैसा कमाने के बारे में ये सब नो। लेकिन यहाँ पे आप अगर अपनी जरूरत की एक शॉपिंग करते हैं, शॉप फॉर्म में www.brightyourfuture.in एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको एक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके अंदर अरबों का एक शोरूम लगा हुआ है जो शॉप फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म है? शॉप फॉर्म समझते हैं? डिजिटली आपको एक बहुत बड़ा शोरूम का मालिक बनने का मौका है। जितनी चाहे उतना आप सेल कर सकते हो, जो मार्केट में करने के लिए आपको अरबों रुपए चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मौका बहुत बड़ा है। अब आपकी नजरिया पे डिपेंड करेगा ये कितना बड़ा काम है। ये बहुत बड़ा काम है। ये इतना बड़ा काम है कि आपके पिछले सारे पीढ़ी को जोड़ के जो नहीं कर पाया वो काम आप यहाँ से कर सकते हो। और मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ और इतनी जोर से बोल रहा हूँ ना, हमारे पास पिछले 5 पीढ़ी में जो नहीं कर पाया, पिछले 40 साल मेरी उम्र है, उसमें से पिछले 6-7 साल में वो कांड मैंने करके बैठा। बताओ मैंने क्या कर दिया? 70,000 लोगों की टीम है, महीने की इनकम 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख महीने की इनकम है। और जिस गाड़ी से चलता हूँ देखो, वो गाड़ी है 70 लाख की ऑडी A4 जो हमारे खानदान में किसी पे नहीं है। और खरीदने की बोलो तो टायर खरीदने की भी औकात नहीं होगा। तो बताओ कमाल का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन वो मेरा ताकत नहीं है, वो इस सिस्टम की ताकत है। तो इसलिए मैं ब्राइट फ्यूचर के लिए जोरदार ताली बजाता हूं। अब लोग कह रहे हैं कि ये जोड़ने का काम है। ये जोड़ने का काम नहीं है। ये क्या है? आपको क्या मिलेगा इस कंपनी को ज्वाइन करने से? क्या मिलेगा? मैंने बताया एक आईडी और पासवर्ड। ये समझ लेना एक बहुत बड़ा शोरूम है, उसकी चाबी। तुम्हें लोगों को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यही आज तक लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा कि लोगों को जोड़ना है, और लोग जुड़ना नहीं चाहते ना। कौन जुड़ना चाहता है? कोई जुड़ना नहीं चाहता है। तो ये जोड़ना नहीं है। आपको उस शोरूम का ना, उस शोरूम को चलाने के लिए अरबों का माल है।
अकेले बेचना आसान है या उसमें कुछ जितने ज्यादा लोग लगा लेंगे उतना ही बेचना आसान होगा? तो आपको शोरूम के पार्टनर बनाना है। क्या करना है? जितने ज्यादा पार्टनर आप बनाओगे उतना ही काम आगे। और उसको पार्टनर बनाने के लिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आपको भी पहले इसको समझ के और लोगों को समझाना है। क्या मुश्किल है, आसान है? अब उसकी शोरूम का मालिक कौन बनने वाला है? कौन बनेगा? मैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे ही मालिक बनने की बात चल रहा है ना, हम लोगों को बचपन से सिखाया गया अच्छा से पढ़ो तो अच्छी सी नौकरी। और नौकरी का मतलब क्या है? तो बचपन से क्या सिखाया गया? क्या बनने के लिए? नौकर। और ये क्या बनने का बोल रहा है? मालिक। तो भरोसा होगा क्या? विश्वास होगा क्या? नहीं होता, नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई आदमी है जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं? कोई है जो कोई कंपनी या दुकान में जॉब करते हैं ना? अब ये सुखाई जी को बोल दे जिस कंपनी में जॉब करते कल से उस कंपनी का मालिक बन जाओगे, भरोसा नहीं होगा। बंदूक खोपड़ा पे रखेगा तो भी नहीं होगा। होगा क्या? इसीलिए इस काम से लोग छूटता है, भागता है, क्योंकि अंदर सॉफ्टवेयर क्या लगा हुआ है? अंदर नौकर वाला। और हम कौन सा सॉफ्टवेयर लगाने की कोशिश कर रहे हैं? मालिक वाला। बात समझ में आई? मालिक बनने का मौका है या नहीं? यहाँ पे है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे खून में दौड़ रहे हैं क्या? नौकर। कुछ नहीं, इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। चौथे क्लास के मैथ के सवाल है। एक दीवार को बनाने में एक आदमी को अगर 10 दिन लगता है, उसी दीवार को 10 आदमी मिलके बनाया तो कितने दिन में बन जाएगा? एक दिन। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आप कहोगे ऐसे कंपनी मैंने बहुत देखी है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मुझे ये बताओ, आदमी साबुन का इस्तेमाल छोड़ देगा या आपको लगता है कुछ समय के बाद तो छोड़ देगा? या मसाला का इस्तेमाल या टूथपेस्ट का इस्तेमाल? तो ये धंधा चलेगा, बंद हो जाएगा या दौड़ेगा? सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा ना, दौड़ेगा ना। अब सवाल यहाँ पे बनने की है और प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर रहे हो जो हर इंसान की। लोगों को ये दिखाना है कि जो मार्केट से ले रहे हो उससे हमारे प्रोडक्ट अच्छा भी है, सस्ता भी है और कमाने का मौका भी है या नहीं है? अब मोहित सर एक चीज आप लोगों को समझा रहा था, आप लोग समझे कि नहीं मैं थोड़ा पूछूंगा। बोला हर आदमी अपने सपने पूरे करने के लिए काम तो करता है और पैसे को बचा के वो अपने वही उसी पैसा से अपने ड्रीम्स को पूरा करता है। ये सर नो, और पैसा बचता ही नहीं है, इसलिए सपने पूरे भी। यहाँ पे एक स्लाइड दिखा था जिसमें था हॉटपॉट से लेकर 5 करोड़ कैश का। ये समझ में आया? आप जितनी बार खरीदेंगे आपको इनकम अलग है। ये जितने लोग जो बाइक लेके जा रहे हैं ना, वो आदमी इस महीने की इनकम 50,000 है। जो लैपटॉप लेके गया उनकी इनकम इस महीने की 25,000 है। ये अलग से लेके जा रहा है। हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी एक कंपनी नहीं है जो ये इनकम एडिशनल दे। कोई कंपनी नहीं, मैं आपको चैलेंज कर दूंगा। अब सवाल है कि इस काम को करने का और आगे बढ़ने का सपने किसके हैं? मेरे। कितने लोगों के सपने हैं? नहीं सपने डाउन। ये सब झूठ मूठ के हम क्योंकि हम लोगों ने हाथ उठाना भी आता है, फिर वो कला आता है, ये कर करके हमने सीख लिया है। सपने हैं तो पूरा क्यों नहीं हुआ है बताइए? कुछ हिंदी की प्रॉब्लम ये है ना, हम लोग आस पास के लोग जो करते हैं हम वही करते हैं। आप यहाँ से ना पूरा समझ के जाओगे, यहाँ से पूरा समझ के जाएंगे, जाके अपने अड़ोसी पड़ोसी बीवी या कोई लेडीज है तो अपने हस्बैंड या कोई लड़का आएगा तो अपनी माँ बाप से पूछेंगे जाके, ये सर ना हो। और माँ बाप क्या बोलेगा? हाँ करेंगे जाके, बोलेगा क्या? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ताकत लगाया, उनसे नहीं हुआ। ये लड़का अगर यहाँ मोटिवेट होकर जाके बोलता है कि ऐसा एक सिस्टम देख के आया, 3 से 4 साल करो तो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। बिलीव होगा क्या? नहीं मानेगा ना। और जैसे ही उसको बोलेंगे, बोला यार ये सब फालतू की चीजें होता है, कुछ होता नहीं है। और खुदा ना, भगवान को मानते हो? खुदा को मानते? एक बार उनके लिए ताली बजा दो, रुक जाओ।
ताली कैसा बजाना कि अभी तक जितनी ताली बजा सबसे बढ़िया होना चाहिए। चलिए अब देखो क्या होता है, आपको अपने जीवन में ना कई बार मौका मिला है, और जब जब मौका मिले आप किसी ऐसे आदमी से जाके पूछे जो उसके बारे में ज्ञान नहीं रखता है। अब हमसे तो मुलाकात आज पहली बार है ना, आपके अटैचमेंट हमसे ज्यादा होगा कि पिताजी से ज्यादा होगा, पिताजी या दोस्तों से, दोस्त या रिश्तेदारों से? प्रॉब्लम को समझना कि बड़ा क्यों नहीं बन रहा है। गरीब गरीब इसलिए है सिर्फ पूछने की वजह से। किसकी वजह से? पूछने की वजह जिंदगी में कभी भी कोई मौका मिलता है ना, यहाँ से पूछो। कहाँ से? समझ में आता तो कर लेना, समझ में नहीं आता तो मत करना। पिताजी से भी नहीं पूछना, पूछ लिया तो गरीब रह जाओगे। क्यों बताते आपको लॉजिक के साथ। अगर आपके पिताजी महीने का 50,000 रुपया कमाते हैं और आपको 2 लाख कमाने का रास्ता मिला है, क्या पिताजी को 2 लाख वाला समझ में आएगा? क्योंकि उसको समझ में आता तो वो पहले कमा रहा होता। ये सब नो। तो जब जब मौका मिला है तब तब हमने क्या किया? पूछ लिया। इसीलिए पूछना नहीं है। इस हॉल में जो लोग पहली बार आए हो, समझ में आता है यहीं से करके जाना, नहीं समझ में आता है मत करना। पूछना किसी से नहीं है। हमारी जो ये हालत है ना, उसकी जिम्मेदार कौन है पता है आपको? हमारे आसपास के लोग और हम खुद हैं। उनको छोड़ दो, आप जीवन में बड़े बन जाएंगे। किसका वजह भाई? अच्छा जो लोग मोबाइल, अब देखो क्या है, अब सुबह से चिल्ला रहे हैं ना मोबाइल बंद करो मोबाइल बंद करो, लेकिन कुछ लोग